हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले एक्सरसाइज नंबर 3E का। ठीक है, इसमें हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि जो भी हमारा होता है अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होता है उसको अगर हम अंडर रूट से का निकालते हैं बाहर निकालते हैं तो हमने सीखा था दो मेथड। ठीक है, एक तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था, एक तो कौन सा था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड था। ठीक है, तो इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या बात करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में किया गया। इस एक्सरसाइज में हमें कौन सा फॉलो करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा क्या करना है, हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर होगा उसका क्या करना है, मान निकालना। अंडर रूट में दिया गया उसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना। ठीक है, आइए कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा जाएगा क्वेश्चन को हम डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, पहला काम क्या किया जाएगा, इस जो भी हमारा नंबर दिया होगा ऐसे लिख लेंगे। ठीक, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा रहे हैं। ठीक है, अब पीछे से हमेशा दो दो को क्या बनाया जाता है, पेयर बनाया जाता है, यानी कि जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, आगे कितना भी नंबर बच जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा, पीछे से दो दो नंबर का क्या बना ले जाएगा, पेयर। ठीक है, अब पेयर बन गया तो अब देखिए हमें 5 करना है। देखिए इसका टेबल पढ़ने का अलग ही तरीका है, जैसे हम लोग भी कभी भी नॉर्मल इस तरह भाग के करते हैं इसमें। तो अब मान लिया यहाँ पर कोई नंबर है, इसका क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो इसका 3 का टेबल पढ़ा जाए कि 27 आ जाए। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, अलग ही पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ा पढ़ा जाता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मुझे 2 का पहाड़ा पढ़ना तो 2 का पहाड़ा मैं 2 ही बार ही पढ़ूंगा। ठीक है, अगर 3 का पढ़ा पढ़ना तो कितनी बार पढ़ूंगा, 3 बार ही पढ़ूंगा। अगर 4 का पढ़ना चाहते हो तो कितनी बार पढ़ूंगा, 4 बार ही पढ़ूंगा। इसका ये लिमिट है, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम 16 का पढ़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 16 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, और 17 का पढ़े तो 17 बार ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि 16 का 17 बार पढ़ दे, 16 का 2 बार पढ़ दे, ऐसा इसमें पढ़ा में पढ़ना नहीं है। ठीक है, आइए अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पर 5 करना है। क्या लाना है, 5। तो 5 लाने के लिए हमें किसका टेबल पढ़ा जाए कि हमें क्या आ जाए, 5 आ जाए। देखिए 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1। अगर 2 का पढ़ेंगे 2 2 जा 4। अभी 5 से क्या है कम है, 3 का पढ़े 3 3 जा 9। हमारा क्या हो गया, ज़्यादा। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या बैठेगा, 2 ही बैठेगा। 2 का ही अगर पहाड़ा पढ़ा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, 4, यानी कि 5 से कम आ जाएगा। और जिसका मैं टेबल पढ़ना उसको 3 बार लिखेंगे, 2 बार नीचे 1 बार क्या लिखेंगे ऊपर, यानी कि 2 2 जा 4। कितनी बार पढ़े हैं, 2 बार। 2 2 जा यहाँ पे कितना आ गया, 4 लिख दिए। अब सेपरेट करेंगे तो 5 में से 4 जाए तो कितना हो जाएगा, 1। और ऊपर से जो इसका पेयर बना है जोड़ा वाला वो दोनों उतर जाएगा, तो 7 और 6 का हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, ध्यान दीजिए इसको क्या करते हैं ऐड। 2 2 कितना हो गया हमारे पास 4। यहाँ पे एक ब्लैंक कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर जो पीछे वाला ये जो ब्लैंक भरे हैं वहाँ 0 से लेके 9 तक जो अंक होता है उसमें से कोई डिजिट होता है, यानी कि उस डिजिट में से कोई भी यहाँ पर डिजिट क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 6 है, हमें 0 से लेके 9 तक पहाड़े में इसके टेबल में लास्ट का डिजिट कौन सा होता है, 6। जैसे कि मान लिया 4 6 मिल गए, इसका ये नंबर है हमारे पास, इस नंबर का लास्ट डिजिट ये होता है। हमें लास्ट में क्या लाना है, 6 लाना है। यानी कि अगर 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 नहीं, तो लास्ट में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और किसके टेबल में हमारा 6 आता है। ठीक है, एक तो हमारा कौन सी पढ़ा में आएगा, हमारा 6 का हो गया, एक तो हमारा कौन सा हो गया 4 का, एक कौन सा होगा हमारा 6 का। 6 का पढ़ेंगे तो अभी कितना आ जाएगा 36, लास्ट का अंक कितना आ रहा है 6। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर 9 तक ही अंक यहाँ पर डिजिट भरा जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या भर सकते हैं, तो 4 भर सकते हैं, तो क्या भर सकते हैं 6। एक बार फर्क देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 4 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 4, तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 4। 4 4 जा 16 को 6 कैरी 1, 4 4 जा 1, 4 4 जा 16, 16 1 70, यानी कि पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। अगर 4 का टेबल यहाँ पर रखते हैं, अगर ये नंबर कम आता है तो एक बार 6 का रख के देखते हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा था, यहाँ पर 4। यानी कि जब पूरी तरह से कट जाएगा तो जो ऊपर नंबर आया है वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 2 5 7 6 का आंसर हमारा कितना आ गया 24। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाएगा, हम किसी भी अंडर में कोई वैल्यू हो उसको क्या कर सकते हैं, अंडर से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा गया 1444। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। लिख लेंगे यहाँ पर 1444। ठीक है, पीछे से बोला गया था हमेशा दो दो का क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, दो दो का बन जाएगा पेयर, तो देखिए दो दो का पेयर बना लिया। अब यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर का टेबल पड़ा जाए कि किसके टेबल मतलब 14 आ जाए। देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, अभी 4 4 जा 6। जहीं 4 का टेबल मैंने पढ़ा क्या हो गया 6, यानी कि 14 से क्या हो गया ज़्यादा। तो हमारा टेबल किसका बैठ रहा है, 3 का टेबल बैठ रहा है। 3 का टेबल यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो 3 3 जा क्या होता है 9। ठीक, और सेपरेट कर लेते हैं तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना हमारे पास बचेगा 5, और ऊपर से क्या होता जाएगा 4 और 4। यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए बोला गया था, 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर एक ब्लैंक करेंगे, इस ब्लैंक में हमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक डिजिट भरना है। तो मैंने कहा कि सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखा करो क्या आ रहा है।
4 आ रहा है। तो 0 से लेके 9 तक के बीच में ऐसा कौन कौन नंबर है जिसके टेबल में लास्ट में क्या जाता है, अगर उसका टेबल पढ़ते हैं तो लास्ट का डिजिट क्या जाता है 4। मैंने बोला कि लास्ट का डिजिट मतलब ये हमारे पास नंबर है, उस नंबर के लास्ट वाले को ही डिजिट बोलते हैं, लास्ट डिजिट बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 4 लाना। 4 किसके किसके टेबल में आएगा, तो 2 के टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4, 2 के टेबल में आता है। एक तो हमारे किसके टेबल में 8, 8 के टेबल 8 8 क्या होता है 64, यानी कि 2 के टेबल में भी 4 आता है लास्ट में, और 2 के टेबल में 4 आता है, और 8 के टेबल में भी क्या आता है 4 आता है। और इसमें अदर कोई अगर नंबर ले लेते हैं 5, तो 5 5 कितना होता है 20, लास्ट में क्या आ गया 5, यानी कि यही दो नंबर है जिसके टेबल में लास्ट वाला क्या जाता है 4, बाकी सब कुछ अलग ही डिजिट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर या तो 2 देख लीजिए भर के, अगर यहाँ पर हम 2 भर देते हैं 2 और 2, तो 2 2 जगह हो जाएगा 4, और 2 6 जगह हो जाएगा 12, बहुत कम होगा, क्या हमारा सही बैठेगा 8, दोनों तीनों जगह क्या भर देंगे 8, ठीक है। 8 8 या 64 को 4 कैरी कितना हो जाएगा 6, 8 6 या 40 6 कितना हो जाएगा 54, यानी कि अब सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 से क्या हो जाएगा खत्म, यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 38। इस तरह हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या लिखा है 4 4 8 9, ठीक है। तो इसको भी जियोमेट्री से कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4 4 8 9, यहाँ से क्या बना सकते हैं इसका पेयर, दो दो का क्या बना लिया जाएगा पेयर। अब हमें क्या लेना है 44 लाना है, तो किसका टेबल पर आ जाएगा हमारे क्या आ जाए 44 आ जाए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए अगर 5 का पढ़ दें तो 5 5 5 कितना हो जाएगा 25, 6 का पढ़ेंगे 6 या 36, अभी भी कम है, 7 का 7 7 या 49 ज़्यादा हो गया, ये किसका हमारा है टेबल, यानी कि देखिए कभी भी टेबल हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा तो पढ़ते नहीं, उससे क्या पढ़ा जाता है हमेशा कम ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 6 और 6, बस हाँ 3 बार लिखेंगे, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, 6 6 से कितना होगा 36, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, कैरी लेगा तो, और ये 3 3 खत्म हो जाएगा, ऊपर से क्या होता जाएगा 89, 6 6 कितना हो गया 12, लास्ट में बोले थे सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही भरेंगे और कोई नंबर हमें भरना नहीं है, उससे 9 से ऊपर नहीं सोचना मैंने, ठीक है। तो लास्ट में क्या दिया गया है 9, अब सोचते हैं किसके टेबल में 9 आता है, तो एक तो 3 के टेबल में आता है, 3 3 क्या होता है 9, और किसके टेबल में आता है क्योंकि किसके टेबल में आता है 9, एक आता है 7 के टेबल में, 7 7 जा 49, यानी कि यार तो 7 हो गया तो क्या होगा हमारे पास 3 होगा, ठीक है। अगर 3 हम भरना चाहते हैं तो 3 क्या आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, यानी कि बहुत कम आएगा, तो यानी कि कौन से बराबर बढ़ जाएगा 7, यानी कि हमें सोचना है कि यार 3 का अगर यहाँ पर मैं भरता हूँ तो 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, और 3 यहाँ पर, जब इसका इसमें टेबल पढ़ेंगे तो उतना तो आ नहीं पाएगा, बस हल्का सा हमें सोचना है। और सोचने के लिए मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया कि आप इसी तरह नहीं 8 5 6 4 3 कुछ भी देखे जा रहे हैं, नहीं, सिर्फ 2 ही नंबर आप देखिए, ठीक है। बस लास्ट वाला अंक देखिए, सोचिए 0 से लेकर 9 के बीच में कौन सा नंबर जिसके लास्ट में 9 आता है, उसी 2 को पकड़ लीजिए, सिर्फ 2 ही मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसमें सब सोचिए कौन सा नंबर को रखा जाए, हम मुँह में लग रहा है कि सिम रख दिया जाए, क्योंकि 3 लगेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 14 और 4 कितना 18 को 8 कैरी 1, 7 1 7 7 और 8 खत्म हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका कितना आ गया 67, इजी मेथड है, बस हल्का सा सोचेंगे डायरेक्टली आपको आंसर क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या लिखा है 6 2 4 1, ठीक है, ठीक है। इसको भी इसी तरह करेंगे 6 2 4 1 निकाल ले जाता है, दो दो का यहाँ से क्या बना ले जाएगा पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब पेयर तो बन गया हमारा, अब 62 लाना है, ठीक है। तो किसका टेबल पड़ जाए 7 7 49 8 8 64, ज़्यादा हो जाता है, क्या बढ़ जाएगा हम लोग का 7 बढ़ जाएगा, 7 7 और ही 7 7 7 49, ठीक है। ये सेपरेट करते हैं, यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 12, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, एक कैरी दे चुका था 5 5 में से 4 जाता कितना हो 1, ऊपर से कितना होगा 4 और 1, ठीक है। और यहाँ पर 7 7 कितना हो जाएगा 14, अब यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक भरना है, तो मैंने कहा कि देखिए लास्ट में एक है, तो एक तो एक का पारा पढ़ेंगे तभी एक आ सकता है, एक तो 9 का पारा पढ़ेंगे तब एक आ सकता है, 9 9 81, यानी कि यहाँ पर एक का टेबल पढ़ने तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, 9 का ही टेबल पढ़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब 9 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा 1 3 4 1, इसका आंसर कितना जाएगा 79, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सेम दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह सेम है तो कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। हमने समझा दिया कैसे कैसे करना, तो 6 तक नॉर्मल है, 4 4 डिजिट दिया हुआ है, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिजिट हमारा बढ़ चुका है, ठीक है, तो उसको एक बार देख लिया जाता है, ठीक। ये लिखा है 1
1449 क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पीछे से दो दो डिजिट्स पे क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, और जो बच गया उसे छोड़ दिया जाएगा। हमें अब देखिए किस वन बच गया, तो अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना है कि हमारे पास क्या आ जाए, वन आ जाए। तो किसके टेबल में हमारा वन आएगा, मतलब किस नंबर का टेबल पढ़ेंगे हमारा वन आ जाए। तो मैंने कहा कि देखिए टू का पढ़ेंगे, टू टू जा का हो जाएगा 4, और उससे आगे चलेंगे तो और बड़ा बड़ा नंबर आने लगेगा। तो क्या हमें सही बैठेगा, वन का ही टेबल पढ़ लिया जाता है। वन का टेबल पढ़ेंगे तो क्या जाएगा, वन। इसको अब सेपरेट कर दिया, वन में से वन जाए तो कुछ नहीं बचेगा। अब वन वन कितना हो जाएगा, टू, ऊपर से कितना कितना होता जाएगा, 14, कितना होता जाएगा, 14। अच्छा ठीक है, अब इसके पीछे हमें कोई एक नंबर भरना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर वन भरते हैं तो इसका वन यहाँ पर भरेंगे तो वन से ही पाएगा, तो 21 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी तुम आप नंबर भर सकते हैं, अगर एक से ऊपर नंबर भरेंगे तो 14 से क्या आ जाएगा, ज़्यादा। तो मैंने कहा कि ज़्यादा तो लाना है नहीं, क्या भर लेते हैं, जीरो भर लेते हैं, यानी कि जीरो का ही पढ़ा पढ़ देते हैं। जब जीरो का पढ़ा जीरो पढ़ेंगे तो जीरो, जीरो का पढ़ा पढ़ेंगे जीरो का, तो आ जाएगा जीरो, यानी कि घटाइए, घटाइए तो वन फोर आ जाएगा। इसमें जीरो में जीरो के अंदर जीरो, टू को टू, यहाँ पर वन, तो यहाँ पर ब्लैंक भरे भरना है। ऊपर से क्या उतर जाएगा, 40, अरे जोड़ा वाला पूरा का पूरा उतर जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1449 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट में क्या है, 9। तो 9 किसके टेबल में आता है, मैंने बोला था या तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, या तो किसके टेबल में आएगा आपका, नहीं लेना है ना, 7 के टेबल में। ठीक है, या तो यहाँ पर 3 भरा जाएगा, या तो कौन सा भरा जाएगा, 7 भरा जाएगा। ठीक है, 9 नहीं लाना, 7। ठीक है, आइए यहाँ पर अगर 3 भर के देखते हैं तो 3 तो आने वाला है नहीं, 7 ही भर के देख लिया जाता है। तो 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी कौन चीज़ है, 7 से कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, और 7 टू जा 14, यानी कि बढ़ गया था 1 0, क्या आ गया इसका, 7 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह है, 10 भी इसी तरह है, 11 भी इसी तरह है, 12 भी इसी तरह है। इसमें से क्वेश्चन नंबर हम 9 बता देते हैं और 12 बता देते हैं। ठीक है, नहीं आता है क्वेश्चन तो कमेंट कीजिएगा इसमें, उसको अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, हम कवर करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, सारा हम ही बता देंगे तो कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या लिखा, 10404। ठीक है, 10404। ठीक है, आइए देखते हैं पीछे से कितने कितने डिजिट को बनाएगा, दो दो डिजिट पर क्या बना देंगे, इसका पेयर बना दिया जाएगा। ठीक है, और अब क्या बच गया हमारा वन, तो अभी हमने बोला था कि वन का टेबल पढ़ देंगे तो कितना जाएगा, वन। ठीक है, तो वन वन कितना हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो इसमें यहाँ से कितना हो जाएगा, वन वन कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 2, ऊपर से कितना क्या उतर जाएगा, 4, जीरो तो कोई मतलब होगा नहीं उतरने का, 4 लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने बोला था अगर यहाँ पर 1 2 कोई भी नंबर रखेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इससे अच्छा में बेटर है कि जीरो ही ले लिया जाए, जीरो का ही पढ़ा पढ़ दिया जाए, जीरो का पढ़ा पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सपरेट करेंगे तो 4 और 0 2, यहाँ से कौन सी उतर जाएगा हम लोग का, 4 तो उतर चुका है, क्या उतरेगा, 0 और 4, 0 और 4। अब देखिए 2 का टेबल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 लाना है, तो 4 किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 8 के। 2 2 जा 4, 0 2 0 0, और 2 2 जा 4, यानी कि कौन सी बढ़ रहा है, 102। घबराना नहीं है, आराम से इजी वे से करेंगे आप, तो क्वेश्चन को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने बीच बीच में छोड़ा है, ठीक है, वह इजी है इसलिए मैंने छोड़ा है कि उस क्वेश्चन को आप भी ट्राई करें कि आ रहा है हमें कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 92416। ठीक है, पीछे से हमेशा दो दो का जोड़ा बनाएंगे, आगे 9 बच गया तो किसका टेबल पढ़ा जाएगा, 9 आ जाएगा। मैंने कहा कि टेबल उसी नंबर का ऐसा ही पढ़ा जाएगा कि उसी का उसी में पढ़ा जाएगा, 3 का पढ़ें तो 3 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 का पढ़ के देख लेते हैं, 3 3 जा 9। ठीक है, कट जाएगा, 3 3 कितना जाएगा, 6, और ये तो 9 कट गया, 20 कितना होता जाएगा, 24। तो मैंने कहा अगर यहाँ पर कोई भी अगर नंबर आते तो ज़्यादा हो जाता है, क्या भर दिया जाता है, इससे अच्छा जीरो भर लिया जाता है। ठीक है, जब उसके टेबल में ना आए ना, ज़्यादा आने लगे ना, तब क्या प्रेफर कीजिए, जीरो को। तो जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो का टेबल जीरो, जीरो का टेबल जीरो, तो सपरेट करके कितना आ जाएगा, 24, ऊपर से कितना हो जाएगा, 16। ये जीरो ये क्या हो जाएगा, 6, लास्ट में क्या आ गया, 6, किसके टेबल में आता है, 6 सोचिए तो। और 4 के टेबल में आता है हम लोग का, एक किसके टेबल में आएगा हमारा, 6 के टेबल में आएगा, यही ना आएगा 6। तो एक बार 4 भर के देख लिया जाता है, 4 पढ़ने पा जाएगा, ये भर के देख लेते हैं, 4 4, तो 4 4 जा 16, और 4 4 6 जा 24, यानी कि क्या कौन सा हो जाएगा, 304, 304।
4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाता है क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 5 0 9 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि इस जो हमारा नंबर है, इस नंबर में मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाए। अभी ये देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है, तो इससे हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। बोल सकते हैं इस नंबर में मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या ऐड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या मल्टीप्लाई कर दूं, या क्या डिवाइड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हमेशा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अभी, उसी तरीकों को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो क्वेश्चन इजीली आपका कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पर कैसे होगा ये। ठीक है, बोला है ना फाइंड द लिस्ट, बुक ले लीजिए, बुक लेके क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पेज नंबर हमारा 54 है। ठीक है, लिखा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि इस नंबर में से मैं कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये इट अ परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि ये तो आप सीख चुके हैं कि लैंग डिवीजन मेथड से हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पर हमें क्या लेना है, 25। तो किसका टेबल पे में 25 आ जाएगा, 5 के टेबल में इजीली, 5 5 या 25, 5 5 या 25। ठीक है, अब ऊपर से क्या उतर गया, 0 और 9, 0 और 9। अच्छा, ये 5 5 कितना हो गया हमारे पास, 10। मैंने कहा कि लास्ट का ही अंक भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, लास्ट का ही अंक भरा जाएगा। मैंने कहा कि देखिए जहाँ यहाँ पर कोई नंबर भरेंगे, कहीं ना कहीं 100 101 102 हो जाएगा ना, तो 10 पहले ही से इधर भरेंगे तो ठीक है, कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा था कि जब ज़्यादा होने लगे, कुछ समझ में ना आने लगे, तो क्या बढ़ा दीजिए, 0। 0 का पढ़ा पढ़ दिए, तो 0 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 0, 0 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 0। ठीक है, अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9। यानी कि जब मैंने ये सॉल्व किया तो लास्ट में रिमाइंडर को कितना बच रहा है, 9, यानी कि 9 हमको अधिक मिल रहा है। 9 क्या मिल रहा है, अधिक। अगर मैं यही 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बचेगा ही नहीं। तो जो हमारे पास अधिक है, अगर उसी को मैं निकाल दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा, 9 ही अधिक है ना, 9 को निकाल दिया जाए, परफेक्ट स्क्वायर यदि बन जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, 509 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इफ वी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, 9 फ्रॉम वी गेट, अगर क्या लिखा गया, अगर 2509 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया तो रिमाइंडर 9 बच जा रहा है, 9 कभी कट ही नहीं है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर वही तो लिखा हुआ है। ये जो है हमारा नाम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बने तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना, 9। तब आप क्या प्राप्त करेंगे, अगर 509 में से अगर मैं 9 घटा दूँ तो रिजल्ट कितना है, 2500। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगा तो कितना जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, अभी सिखाऊँ कैसे निकालेंगे, इससे निकाल सकते हैं 2500। अभी लॉन्ग डिवीजन में सिखाए ना, तो पीछे से दो दो का जोड़ा, तो 5 के टेबल में आता है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, तो 5 5 या 25 कट जाएगा। ऊपर से क्या हो जाएगा, 0 और 0, या 5 5 कितना हो जाएगा, 10। अब किसके टेबल में 0 आता है, तो 0 के टेबल में 0 आता है भाई, 0 0, यानी कि कितना आ गया, 50, यानी कि 50 पूरे तरह से कट गया कि नहीं कट गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अगर यही 9 होता तो परफेक्ट स्क्वायर का भी बन सकता है, रिमाइंडर क्या बचा था हमारा, 0। तो बस ये लिखा हूँ, ये जो हमारे पास नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इफ़ वी सपरेटेड 9 फ्रॉम वी गेट, यानी कि अगर इसमें से हम 9 घटा देते हैं, सपरेट कर देते हैं, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर। यानी कि सेम इसी तरह करना है और कुछ नहीं करना, यानी कि इसका इसी तरह डिवीजन मेथड से निकालिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा इसका लिख दीजिएगा यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम घटा देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर
बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्वेश्चन नंबर 14 में इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 15 की। ठीक है, तो उसको रीड कीजिएगा बुक लेकर। क्या लिखा गया है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड 6203। यानी कि इस नंबर में मैं क्या कुछ ऐड कर दूं कि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें निकाल के बताना है कि वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बना है। ठीक है, तो आइए सेम एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी बोलेगा इस नंबर में मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जैसे मैंने अभी बताया उससे सॉल्व कीजिएगा, जितना रिमाइंडर बचे उसे घटा दीजिएगा। लेकिन जब आपको बोलेगा कि इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आइए करते हैं, पीछे से कितने कितने का पेयर बना लेंगे, दो दो का बना लेंगे। ठीक है, आइए 62 लाना है। ठीक है, तो 8 के टेबल में तो आएगा नहीं, 8 8 64 हो जाएगा, तो हमारा बैठेगा कौन चीज़, 7 ही बैठेगा। ठीक है, बैठा दीजिए इसको, 7 7 जा 49, घटाइए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 5 में से 4 जाए तो कितना हो जाएगा 1, ऊपर से क्या हो जाएगा 3 और 0। ठीक है, यही नंबर उतरेगा ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर मैं समझाना चाह रहा हूँ। 7 कितना हो जाएगा 14, 7 कितना हो जाएगा 14। अब यहीं पर हमें कोई एक ऐसा नंबर भरना है। ठीक है, कि इतने के बराबर, इतने के आसपास हमारा वो नंबर का हो जाए, आ जाए। ठीक है, आइए भरते हैं आपको। अब वो मत सोचिएगा कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर 3 है तो सोचिए किसके टेबल में 3 आता है, तो वही नंबर यहाँ पर भरने की कोशिश करें। क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जब परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तब ये लास्ट वाला अंक देखा जाता है, लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर नहीं होता उसे हम बनाते हैं तो लास्ट वाला अंक देखते नहीं है, अब सोचते हैं किसका टेबल हम पढ़ें। ठीक है, तो आइए एक बार 7 का टेबल पढ़ के देखते हैं। 7 का जब टेबल पढ़ के देखेंगे, ठीक है, तो अगर मैं 1 4 में 7 का टेबल पढ़ के देखूँ तो 7 से जो 49 को 9 करी कितना बचा 4, 7 4 जा 48, 7 4 जा 28, 28 4 कितना 32 को 2 कैरी 3 7 3 यानी कि 10, अभी बहुत कम है। ठीक है, तो आइए 8 का पढ़ के देखते हैं। जब 8 का टेबल पढ़ के देखते हैं तो हमें सोचना ही है किसके टेबल में हमारा आएगा, तो 1 4 8 का टेबल पढ़ के देखते हैं। 8 8 64 को 4 कैरी 6, 8 4 जा 48, सॉरी 32, और 32 6 कितना हो जाएगा 38, कैरी कितना हो जाएगा 3, 8 1 जा 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 1184, 11 कितना आ गया 84, अभी भी कम है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी हम टेबल पढ़ेंगे ना तो इससे अधिक ही लाने की कोशिश करेंगे, इसे कम नहीं लाएंगे। यही है इसमें, यही हम बताना चाह रहे थे कि जब भी बोलेगा इसमें इस नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये ध्यान देंगे कि इस नंबर से हमें कुछ अधिक ही लाना है, ज़्यादा अधिक नहीं, सिर्फ एक अंक अधिक लाना है। और देखिए मैंने अभी किसका टेबल पढ़ा है, 8 का, अभी कम आ रहा था, एक बार 9 का टेबल पढ़ के देखिए। अगर 9 का टेबल पढ़ते ही अधिक है तो वही ले लीजिए, क्या ले लीजिए, वही ले लीजिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। 9 9 जा 81, कैरी 8, और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, और 36 में क्या ऐड करेंगे 8 तो 44, तो 4 कैरी 4, 9 1 9 9 1 13, यानी किसके आसपास है, तो कौन सी ले लिया जाता है 9 ले लिया जाता है। ठीक है, 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 4 1, 1 3 4 1। ठीक है, आप सेपरेट कर दीजिए। मैंने क्या बोला कि देखिए दो नंबर है, एक तो एक ऐसा मतलब 1 4 8 का 8 में मल्टीप्लाई किए, कुछ इससे कम आया था, कुछ इससे क्या आया था कम, तो कम वाला नहीं लेना है, एक अंक जोड़ देंगे। मतलब 8 का टेबल पढ़ने पर कम आता है तो 9 का टेबल पढ़ेंगे, क्या उसे कम आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो फिर 10 का पढ़ा, मतलब 10 का तो पढ़ना ही नहीं। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ने पर उससे कम आ रहा है तो अब 9 का ही पढ़ के लिखेंगे, क्योंकि एडेड बोला है, उसमें क्या ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट नहीं कर दें, क्या ऐड कर दें। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना हम पढ़ेंगे टेबल अगर कम आए तो उससे थोड़ा सा एक अंक अधिक पढ़ देंगे। ठीक है, ये घटाते हैं तो 3 में से, अब देखो उल्टा ये ऊपर से नीचे घटाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर वाला घटाएंगे। अब 1 में से तो 3 जाएगा ना, तो ये कैरी लेगा तो 11, 11 से 3 जाए तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर 3 बचा, 3 में से जो है तो कितना हो जाएगा 3, और 13 13 खत्म हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है 38, बचे कि नहीं बच रहा है। लिख सकते हैं इफ वी
if we add 38 in 6203 then 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 will be a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 6203 में मैं क्या कर दूँ 38 8 3 11 को 1 कैरी 1 30462 यानी कि इस नंबर को यही हमारा क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 6241 यही हमारा क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बन जाएगा 79 का बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस हाँ ये एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर कि हमें टेबल पढ़ के कम वाला नहीं लेना। अगर मैं 8 का टेबल पढ़ाता तो इससे कम आ रहा था, क्या आ रहा था कम, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कम आ रहा है तो एक नंबर ऐड कर दे, 8 में ऐड कर दे तो कितना है 9। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, इससे अधिक लाना है, इससे क्या लाना है अधिक, एडेड वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सी है 16, उसको क्या कीजिएगा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और सेम इसी तरह क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मैंने बोला ये कमेंट कीजिए, उसको अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो हम वही क्वेश्चन आप लोग को छोड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन सेम है वैसा ही है, आप इजीली कर सकते हैं अगर पहला क्वेश्चन जो समझा वो समझ में आया है तो। ठीक है, सभी क्वेश्चन बताने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से करेंगे तो सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या लिखा है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ देम नंबर दे सो ऑफ्टेन। यानी कि लिस्ट मतलब होता है कम से कम, कम से कम लिस्ट मतलब होता है छोटी संख्या, कहते हैं छोटी संख्या, यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या हमारे पास दिया है, 4 अंकों की क्या दिया है छोटी संख्या दिया है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, क्या नहीं है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 4 डिजिट का ऐसा नंबर हमें बताना है 4 डिजिट का जो छोटा हो और क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम एक आधार मान के चलते हैं, सबसे 4 अंकों की छोटी संख्या ले लेते हैं, कौन सी है हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से दो दो का जोड़ा बना ले। ठीक है, अब यहाँ से कितने के टेबल में आएगा 3 के टेबल में, 3 3 3 3 कौन सी हो जाएगा 9, 1 बजेगा 0 और क्या बजेगा 0, 3 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और अब हमें क्या लेना 100 तक 1 बार में ही ले जाएंगे, क्या कि कहीं 2 बार में ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 39 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 39। ये हम वन क्या बच गया कौन सा हमारे पास रिमाइंडर, क्या बच गया रिमाइंडर। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो अब इससे छोटा ही नंबर हो गया ये, अभी तो टेबल जाएगा नहीं, भाग तो जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो भी हमारा 1000 क्या है हमारे पास 1000। ठीक है, तो अगर 1000 में से मैं 1000 में से अगर 39 घटा दूँ, क्या घटा दूँ 39 क्या करूँ घटा दूँ तो कितना जाएगा 961, 961, तो 961 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि नहीं है 961 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसमें डिजिट गिनिए कितना डिजिट है 3 डिजिट है, कितना डिजिट है 3 डिजिट। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें 4 डिजिट का बताना है, क्या बताना है 4 डिजिट का। जब 4 डिजिट का बताना है हम अभी निकाले हैं कितना डिजिट का आ गया 3 डिजिट का, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो टेबल होगा, यहाँ पर जो टेबल होगा क्या करेंगे अधिक बार पढ़ देंगे, क्या भर देंगे अधिक बार। जब अधिक बार पढ़ेंगे तो 2 2 जो कितना हो जाएगा 4 और 6 2 जो कितना हो जाएगा 12, सब्ट्रैक्ट के अंदर कितना आ गया 24, जितना रिमाइंडर आया उसमें क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो 1000 में क्या ऐड कर देंगे 20 को, तो 1024, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 32 का, किसका है 32 का। तो ये हमारा 4 डिजिट नंबर भी है और सबसे छोटा से छोटा है, यही हमारा क्या हो जाएगा 1024, इसका आंसर कितना जाएगा 32। तो क्वेश्चन नंबर 17वां का यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस यही पूछा था कि ये 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए मैंने करने के लिए किया था, तो मैंने जब कम बार लिया था तो कम लिया था तो कितना आया था 39, 39 जब मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था तो कितना आया था 961, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये 1039 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से क्या ले लेंगे अधिक, क्या ले लेंगे अधिक, टेबल
1 बार पढ़े तो आप 2 बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 24। अगर इस 1000 में अगर मैं 24 भर दिया होता पहले से, तो जब इसका ये टेबल पड़ा होता तो यहीं पर क्या हो गया होता, कट गया होता। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1024। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, इसमें हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे 24 को क्या कर देंगे ऐड। अब बोला है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ 5 डिजिट। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम लेना चाहते हैं, बोला है क्वेश्चन में, ले लीजिए 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। और इसको क्या बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। क्या बनाइए, 5 डिजिट का हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो जब भी देखिए लिस्ट बोलता है तो जितना जीरो बोलेगा 4 डिजिट का, तो 3 जीरो ले लेंगे और 1 कर ले लेंगे। ठीक है, ये 4 डिजिट का होगा, 3 जीरो बोलेगा तो कितना ले लेंगे 100। ठीक है, आइए पीछे पीछे से कितना बना लेंगे, दो दो का पेड़ बना लेंगे, कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 3 3 जा 9 कट जाएगा, ऊपर से कितना हो जाएगा 9 और 9। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा 6। और अब देखते हैं किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 1 ही के टेबल में आएगा। तो 1 के टेबल में आएगा तो 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, जब इसके टेबल पड़ेंगे तो यही आएगा, 8 बच जाएगा और कितना हो जाएगा 3, ऊपर से कितना हो जाएगा 9 और कितना होता जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए 1 1 कितना हो गया 2 6 हो गया। अब यहीं पे एक नंबर ऐसा भरना है कि ये इसके आसपास आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए 6 भरते हैं, यहाँ पर क्या भरा जाता है 6, 5 भर के भी दे सकते हैं, 4 भर के से गया 6, तो मैंने 6 भरता, 6 6 से कितना हो गया 36, 36 को 6 कैरी कितना हो जाएगा 3, 6 2 जा 12, 12 3 कितना 15 को 5 कैरी 1, 6 6 6 36, 36 1 7, यानी कि 6 बार सही बैठता है, उससे कम आया तो फिर एक ही कम है। अगर अभी 7 का पढ़ूँ तो इससे क्या जाएगा हमारा, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये घटा के देख लेते हैं, घटाएंगे देखें तो कितना हो जाएगा 3 4 1 1 4 का बचेगा 3। ठीक है, आइए एक बार देखिए, हमें ना देखना है कि मैं अगर जोड़ता हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि घटाता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कि बस सोचना ही है, इसमें और कुछ करना है नहीं। तो 9 9 9 9 9 1 4 3 घटा के देख लिया जाए। ठीक है, एक बार जोड़ के देख लिया जाए, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, अच्छी बात है। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 5 8 9, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 5 8, ठीक है, और 9 और कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इस नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देखिए क डिजिट का 1 2 3 4 5, बोला ही था सबसे बड़ी से बड़ी 5 अंकों की हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 5 डिजिट तो है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार इसको परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर ये नहीं बनता है तो एक बार जोड़ के देखेंगे, क्या करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे। अगर जोड़ के भी नहीं बनता है, इसका टेबल एक बार अधिक पढ़ेंगे, घटाएंगे, अब जो है उसको जोड़ के या घटा के देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को हम क्या करा जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसका देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बनता है तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास 9 9 8 5 6, आइए इसको बना के देख लेते हैं, और बन जाता है तो अच्छी बात है। पीछे से कितने कितने का, दो दो का 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 कट गया, ऊपर से क्या होता है 9 और 8, ये 3 3 6 1 बार में जाएगा 61, तो ये कितना बचेगा हमारा 7, और ये कितना हो जाएगा 3, ऊपर से 5 और 6 1 1 2, और कितना बचेगा 6, अब 6 बार में लेके जाकर चेक कर लेते हैं, 6 6 36 और 6 का 3, 6 2 या 12 12 3 15 को 5 का 1, 6 6 36 36 और 7, यानी कि ये तो पूरी तरह से कट गया, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा हम लोग का 316 का बनेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो बस यही ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट बोलेगा तो हमेशा बोलेगा 6 डिजिट का लिस्ट नंबर ले लीजिए, तो इस तरह लेंगे 1 और 5 कितना ले लेंगे 0, इस तरह करके निकाल लिया जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बोलेगा तो ये लार्जेस्ट नंबर लेके निकालिए, निकालने के बाद जो रिमाइंडर बचता है एक बार जोड़ के देख लीजिए, एक बार घटा के देख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है।
अगर लास्ट क्वेश्चन कम्प्लीटली हो जाता है इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, तो बुक ओपन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखें क्या लिखा है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इतना, यानी कि कोई एक एरिया है, इस एरिया का स्क्वायर, अब एरिया एरिया मतलब होता है जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री के अंदर जो खाली स्थान बचता है उसी को क्या बोला जाता है, एरिया। ठीक है, और एक आदमी है जो साइकिल से क्या कर रहा है, बाउंड्री पर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाउंड्री पर क्या कर रहा है, चले जा रहा है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया तो एक बार घूम के यहाँ पर आने में उसको कितना समय निकलेगा मिलेगा, तो लगेगा, वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एरिया दिया हुआ है, स्पीड दिया है मैंने, हमें टाइम बताना है कि एक बार यहाँ से चला था वहाँ वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास स्क्वायर, मान के पूछ लीजिए हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, हमारा इक्वली होता है। ठीक है, और जितना भी एरिया होता है, एरिया क्या होता है हमारा, मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका मान लीजिए साइड हमारा 2 मीटर है, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ तो फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करें, दो दूना कितना हो जाएगा 4, इसका एरिया कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जितना हमारे पास इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो एरिया आप क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें साइड निकालना है, क्या निकालना है, साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, अगर साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है तो जो भी हमारे पास एरिया दिया हुआ है उसको अंडर रूट में रख दीजिए, जो भी हमारे पास कौन सी दिया है, एरिया दिया है, उसको किसमें रख लीजिए, अंडर रूट में। जब अंडर रूट में रखेंगे, ठीक है, तो अंडर रूट में जब उसका मान निकालेंगे तो हमारा कौन सी निकलेगा, साइड निकलेगा, क्या निकलेगा, साइड। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। अब इस तरफ लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा सिखाया गया है, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सिखाया गया है, जो मेथड अच्छा लगता है उससे क्या लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 245, 245, इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन से बनेगा, 245। अब बात क्या था कि हमारा जो साइकिल वाला मैन था किस पर चल रहा था, बाउंड्री पर चल रहा था, किस पर चल रहा था, बाउंड्री पर। जब बाउंड्री पर चल रहा था तो निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो कितना होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 980 मीटर, इतना मीटर उसका एरिया दिखा क्या था हमारा, साइड था। ठीक है, अब बताना है डिस्टेंस, बताना है कितना मैंने क्या किया था, डिस्टेंस को क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, चलिए क्या बोला गया था, ये हमारा कौन सी निकल गया, साइड निकल गया। ठीक, अब हमें टाइम बताना है, तो हमारा डिस्टेंस पूरा निकल गया कि आर्या जी का पूरा बाउंड्री कितना डिस्टेंस था, कितना था 980 मीटर था। ठीक है, और टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है, तो ये डिस्टेंस हमारा दिया क्या दिया, स्पीड, स्पीड हमारा किलोमीटर में है, ये हम मीटर में निकाले, तो किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए किसका गुणा करेंगे, 1000 का। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, 10 से 10 गया। ठीक है, ये किससे कटेगा हमारा 942 से, तो फोर 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 टू जा 8, 9 टू जा 18, 9 बार में। ठीक है, तो पूरा कितना देगा 49 में 900 मीटर। ठीक है, पर आवर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,